हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आज की न्यू वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। जो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वो, जैसा कि आपको पता है, हमारा नीट 2024 का एग्ज़ाम 5 मई को हो चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आपको नीट के बाद जो बच्चे काउंसलिंग के बारे में सोच रहे हैं उनको मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में एक डिफरेंस बताने वाला हूँ। इनके बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं, तो आज की वीडियो में वही प्रॉपर आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। जो सबसे पहली सिमिलैरिटी है, देखिए, आप चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाइए या फिर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाइए, वहाँ पर जो बुक्स होती हैं, जो हम पढ़ते हैं, चाहे आप बीएएमएस करें, चाहे आप एमबीबीएस करें, तो वहाँ पर जो बुक्स होती हैं, बुक्स दोनों ही बुक्स, हमारे सिलेबस, हमारे एग्ज़ाम सेम होते हैं। तो ये एक बड़ी सिमिलैरिटी होती है प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, कि वहाँ पर सिलेबस बुक्स ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक अलग पढ़ाई जाती है, प्राइवेट में अलग पढ़ाई जाती है। तो एक जो दूसरी सिमिलैरिटी है, बोथ हैव गुड स्टूडेंट्स। देखिए, कभी कभी आप सोचते होंगे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में तो जो कम मार्क्स आते हैं नीट में, तब बच्चे चले जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर एकेडमिकली वीक होते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, क्योंकि आपको बताऊं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो होते हैं, आपको अगर आप जर्नल कैटेगरी में हैं और आपके 500 मार्क्स, 500 मार्क्स आए हैं, तो आप देखिए, आपको इतने मार्क्स पर बीएएमएस का जो अच्छा मेडिकल कॉलेज है वो मिलना भी थोड़ा सा टफ है। मिल जाता है 500 तक, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है। उसके बाद बीवीएससी और अनदर कोर्स बीयूएमएस, बीएचएमएस में आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर 480 पर एससी कैटेगरी में बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस अलॉट हो जाता है। तो मार्क्स में ऐसा नहीं है कि कम मार्क्स हैं तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो देखिए, कम मार्क्स पर बच्चे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में भी पहुंच पाते हैं। कम मार्क्स में, तो एक ये जो आपके माइंड में है कि एकेडमिकली वीक स्टूडेंट्स आर देयर इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इट्स अ मिथ। तो आप ऐसा ना सोचें, क्योंकि रिजर्वेशन के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा जो सीट हैं वो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में कम मार्क्स पे भरी जाती हैं। तो आप एक देख सकते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी कम मार्क्स पे बच्चे जाते हैं और प्राइवेट में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स पे बच्चे आते हैं। और जहाँ पर मैं बीएएमएस कर रहा हूँ, जीएस मेडिकल कॉलेज, तो मेरे बैचमेट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, 470, 460, 420, जो अच्छे अकेडमिकली हैं। तो इतने पे अगर उनकी कैटेगरी कुछ नीचे होती तो उन्हें एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता बीएएमएस का। तो अब वो प्राइवेट कर रहे हैं कैटेगरी के वजह से। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस में एकेडमिकली वीक स्टूडेंट्स होते हैं। तो एक ये सिमिलैरिटी हुई कि दोनों ही जगह पर स्टूडेंट्स अच्छे ही होते हैं, मैक्सिमम अच्छे होते हैं। क्योंकि नीट मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो नीट क्वालिफाइंग तो मांगता ही है, कोई भी मेडिकल कॉलेज है। और क्वालिफाई का क्राइटेरिया क्या है, अगर मान लीजिए 24 लाख फॉर्म नीट के भरे जाते हैं, तो 10 से 12, 14 लाख बच्चे तक तो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। भले ही उसका क्वालिफाइंग मार्क्स 120, 150 हों, लेकिन मैक्सिमम हाफ ऑफ द जो फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। तो जो तीसरी सिमिलैरिटी है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में, वो इसमें फ्यूचर स्कोप को लेकर के है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर एम्स न्यू दिल्ली या की डिग्री है तो आपको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और आप पीजी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। चाहे आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से यूजी करें, एमबीबीएस करें, बीएएमएस करें, या फिर आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करें, देखिए, स्कोप आपका तभी होता है आपके लिए ओपन जब आप अच्छे वेल एक्सपीरियंस्ड हों। क्योंकि सब कुछ एक्सपीरियंस पर यहाँ पर टिका है कि आपका कितना अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप किसी भी कॉलेज से डिग्री लीजिए, सभी आपके स्किल्स पर और आपकी नॉलेज पर ही निर्भर करती हैं चीज़ें। तो ये एक सिमिलैरिटी हुई कि दोनों के, चाहे आप एमबीबीएस या बीएएमएस प्राइवेट से करें या फिर आप
गवर्नमेंट से करें तो आपको नीट पीजी एग्ज़ाम ही क्राइटेरिया है पीजी के लिए और आगे फर्दर कोर्सेज़ के लिए। एक सिमिलैरिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, मेडिकल कॉलेज चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, इनके अच्छी बिल्डिंग, प्रॉपर हाइजीनिक मेंटेन और अच्छे से, और प्राइवेट में आप देखेंगे तो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मिलेगा क्योंकि वहाँ पर एक्सपेंसिव फ़ीस है तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ कुछ ज़्यादा ही मिलती हैं। तो ये तो हमने सभी बातें कर ली प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ के बारे में। सिमिलैरिटीज़ में हमने क्या-क्या देखा, जो बुक्स और सिलेबस हैं देखिए प्राइवेट हो या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेम रहती हैं। दोनों में ही अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं क्योंकि आप ऐसा ना सोचें कि कम मार्क्स पर ही प्राइवेट में जाते हैं बच्चे, ज़्यादा मार्क्स लेकर भी जाते हैं कभी-कभी। तो स्कोप दोनों में सेम रहता है, ऐसा नहीं है कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से डिग्री है तो आपको ज़्यादा स्कोप मिल जाएगा, आपको अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये आपकी नॉलेज और आपके एक्सपीरियंस पर ही निर्भर करता है। और आपको एक सिमिलैरिटी मैंने दोनों में बताई इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो ये हो गई हमारी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिससिमिलैरिटीज़। तो जब डिससिमिलैरिटीज़ की बात आती है तो सबसे बड़ा डिससिमिलैरिटी का पहला पॉइंट आता है फीस स्ट्रक्चर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लगभग 50,000 1,00,000 रुपए 5.5 साल की जो हमारी फ़ीस होती है, हम उसमें फुल कोर्स कर लेते हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर हम कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कर रहे हैं, बीएएमएस कर रहे हैं, तो आप 2 से 3 लाख आपको पर एनम की फ़ीस देनी होती है। और अगर आप एमबीबीएस प्राइवेट कर रहे हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 14-13 जो वेरी करते हैं, 13 लाख पर एनम, 14 लाख, इस तरीके से पर एनम की फ़ीस आपको देनी होती है। तो सबसे पहला जो डिससिमिलैरिटीज़ में आता है वो फ़ीस स्ट्रक्चर को लेकर के आता है। दूसरे जो डिससिमिलैरिटीज़ होती है वो एकेडमिक्स में होती है। देखिए एकेडमिकली मैं जैसा कि देखा है, मैं भी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ही हूँ, वहाँ पर एकेडमिकली थोड़ा-सा स्ट्रॉन्गनेस आपको दिखेगी। जो अगली डिससिमिलैरिटीज़ है मेडिकल कॉलेज में वो एक पेशेंट फ्लो को लेकर के। मैंने 1-2 आर्टिकल्स देखे हैं, वो ऐसा मानते हैं कि गवर्नमेंट में कुछ पेशेंट फ्लो ज़्यादा होता है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पेशेंट फ्लो कम होता है। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, क्योंकि मैं गाज़ियाबाद के नियर बाय एक विलेज से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मेरे पास में ही रामा मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर एमबीबीएस रामा मेडिकल कॉलेज में है, उसमें बहुत एक अच्छा पेशेंट फ्लो है। या फिर जो मेरा ही जीएस मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी प्राइवेट होने के बावजूद भी एक अच्छा पेशेंट फ्लो है। एक सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ है, सरस्वती मेडिकल कॉलेज में भी बहुत अच्छे पेशेंट फ्लो है। लेकिन आर्टिकल में ऐसा बताया था कि प्राइवेट में कुछ गवर्नमेंट के मुकाबले कुछ कम पेशेंट फ्लो होता है। तो मुझे तो पर्सनली ऐसा नहीं लगता है, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया थोड़ा बहुत तो डिफरेंस मिलता ही है कि प्राइवेट में थोड़े पेशेंट फ्लो कम है। लेकिन अब आयुष्मान जैसे गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई हुई है तो वो चीज़ें वो प्राइवेट में भी लोग सुविधा ले पा रहे हैं उसका भी। तो हमने जो प्राइवेट और गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें डिससिमिलैरिटीज़ भी देख ली। डिससिमिलैरिटी में पहला हमने क्या देखा, फीस स्ट्रक्चर को लेकर के मेजर डिफरेंस होता है। दूसरा एकेडमिकली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं जो देखा जाता है। और एक पेशेंट फ्लो को भी लेकर के देख लिया कि गवर्नमेंट में ऐसा पहले होता था, लेकिन अब जो गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा आयुष्मान है, आभा कार्ड है, इस तरीके से जो नई-नई चीज़ें ला रही है तो उससे पेशेंट फ्लो भी, और जो मैंने पर्सनली भी देखा है तो प्राइवेट में भी एक अच्छा पेशेंट फ्लो होता है। तो ये रही बात। अगर आपके पास फंड है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ले लें, वहाँ पर सिक्योर है फ्यूचर या नहीं है, तो देखिए आप बिल्कुल ले लीजिए एडमिशन। अगर आपके नीट में मार्क्स बन रहे हैं अच्छे, मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अगर आपका गवर्नमेंट नहीं हो पा रहा है, आपके 3, 4, 5 ड्रॉप हो चुके हैं और आप आगे तैयारी नहीं करना चाहते हैं, तो आप निश्चिंत होकर के एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि मेडिकल में किसी भी डिग्री से आप जज नहीं कर सकते हैं कि इस मेडिकल कॉलेज से पर्सन पढ़ा है या ये डिग्री है तो बहुत अच्छा होगा या बहुत ख़राब होगा। तो ये एक्सपीरियंस और आपका जो नॉलेज के ऊपर निर्भर करता है। तो आप एडमिशन बिल्कुल ले सकते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।